नहीं देखा, उसने बस हजारों साल पुरानी पेड़ को ध्यान से देखा और उसी वक्त समझ गया कि इसे एक शानदार घर में बदला जा सकता है। इतनी बड़ी जगह थी कि अकेले रहने के लिए परफेक्ट थी। ऊपर से लकड़ी का एक फायरप्लेस भी बना सकता था जहां आराम से खाना पकाया जा सके। पिछला शेल्टर उसने जमीन के नीचे बनाया था। वो काफी छुपा हुआ था, लेकिन कुछ दिनों में उसे समझ आ गया कि वहाँ अक्सर छोटे छोटे जानवर आ धमकते थे। आखिरकार उसे बैग उठाकर फिर से निकलना पड़ा। रास्ते में जंगली मशरूम खाकर उसने भूख मिटाई और फिर उसे मिला 1000 साल पुराना पेड़, जिसका मोटा तना देखकर उसे एक अलग लेवल की सिक्योरिटी महसूस हुई। उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। ये पेड़ बहुत पुराना था और अंदर से पूरी तरह सड़ चुका था। उसने बिना वक्त गंवाए काम शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पेड़ की जड़ों से जुड़ी शाखाएं काट दी और इतना बड़ा रास्ता बना डाला कि वो आराम से अंदर बाहर आ सके। उसने अंदर का सारा सड़ा गला हिस्सा निकाल दिया और जगह को एकदम साफ कर दिया। पेड़ की लकड़ी पूरी तरह से पाउडर बन चुकी थी, यानी हवा पानी ने इसे पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। इसके बाद उसने कुछ छोटे छोटे पेड़ काटे जो वैसे भी ढंग से बढ़ नहीं रहे थे। फिर उसे एक वी शेप की पेड़ की टहनी मिली जो एकदम सही हाइट में थी और उसने उसे पेड़ के अंदर सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसने हाथ जितनी मोटी टहनियां काटी और ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा की। अब वो इनसे बीम जैसी स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर फ्रेम तैयार कर सकता था। उसने एक एक करके सबको जोड़ा। इससे न सिर्फ ढांचा मजबूत बना बल्कि देखने में भी काफी बढ़िया लगने लगा। जब लकड़ियां इकट्ठा हो गयी तो पूरा बेस बहुत जबरदस्त लगने लगा। फिर उसने पास से कुछ मजबूत पेड़ों की छाल लाकर उसे फर्श की तरह इस्तेमाल किया। छाल इतनी टफ थी कि आसानी से टूटती नहीं थी और फर्श बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। जंगल में एक और चीज भी खूब मिलती है, काई। ये बिल्कुल नेचुरल फिलर का काम करती है। उसने हर छोटी बड़ी दरार में काई भर दी ताकि कोई गैप न बचे। फिर उसने एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा काटा और उसमें से सबसे बढ़िया हिस्सा निकालकर पेड़ के अंदर की जगह को अच्छे से सील किया ताकि हवा बिल्कुल भी अंदर न आए। अब दरवाजे की बारी थी। पेड़ का मुंह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था तो उसने एक लचीली विलो टहनी ली और उसे गोल घेरा बनाकर चारों ओर फिट कर दिया। फिर चारों ओर काई भर दी। उसके बाद उसने कुछ और विलो की टहनियों को आपस में जोड़कर एक गोल दरवाजा बना लिया जो वहाँ एकदम फिट बैठ गया। इसके बाद उसने एक मजबूत लकड़ी के हैंडल में कुछ पतली नुकीली लकड़ियाँ लगाई और एक छोटा सा डाइनिंग टेबल बना डाला। फिर एक पत्थर और लकड़ी को मिलाकर बढ़िया कुर्सी भी बना ली। कुछ ही देर में उसका मिनी डाइनिंग सेटअप तैयार था। अब उसका घर लगभग पूरा हो चुका था। फिर उसने फर्श पर नरम काई बिछाई और एक सूखा लकड़ी का ठूंठ उठाया। उसमें सूखी लकड़ियाँ डालकर आग जलाई। पूरे दिन की मेहनत के बाद अब खाना खाने का टाइम आ गया था। उसने कुछ पतली लकड़ियों को छीलकर मांस के टुकड़े फिक्स किए और उन्हें आग पर सेकने रखा। अब उसके पास लकड़ी का फायरप्लेस था जिससे वो कुछ भी बना सकता था। फ्राई, रोस्ट, बेक, सब कुछ। उसने मांस को करीब 49 मिनट तक पकाया और साथ में उसने पहाड़ के साफ पानी को गर्म करके चाय बनाई।